नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी अच्छे ढंग से चल रही होंगी। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1। 33 जिलों के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में कर्क रेखा कितने जिलों से होकर गुजरती है? 2, 3, 4, 5। इसका सही उत्तर है 4। आपको बता दें, कर्क रेखा से गुजरने वाले जिलों के नाम मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर। प्रश्न क्रमांक 2। छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा जिला भौगोलिक रूप से सर्वाधिक जिलों से घिरा हुआ है? रायपुर, सक्ती, कोरबा, सारंगढ़, बिलाईगढ़। इसका सही उत्तर है कोरबा। आपको बता दें, कोरबा जिला कुल 9 जिलों से घिरा हुआ है। प्रश्न क्रमांक 3। मानसून शब्द किस भाषा का शब्द है? स्पेन, चीनी, अरबी, भारतीय। इसका सही उत्तर है अरबी। मानसून शब्द अरबी भाषा का शब्द है। प्रश्न क्रमांक 4। छत्तीसगढ़ प्रदेश में किस माह में दैनिक तापांतर सर्वाधिक होता है? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। इसका सही उत्तर है मार्च। याद रखिएगा दोस्तों, मार्च माह में हमारे छत्तीसगढ़ में दैनिक तापांतर अधिक होती है। प्रश्न क्रमांक 5। इस राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है? शिवनाथ नदी, महानदी, हसदेव नदी, इंद्रावती नदी। इसका सही उत्तर है महानदी। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी महानदी है। इसकी कुल लंबाई 858 किलोमीटर है, लेकिन छत्तीसगढ़ में इसकी कुल लंबाई 286 किलोमीटर है। प्रश्न क्रमांक 6। परिया शब्द का तात्पर्य क्या होता है? जिस पर खेती न की जा रही हो, खेतों के बीच का रास्ता, खरीफ फसल, पानी भरा खेत। इसका सही उत्तर है जिस पर खेती न की जा रही हो। आप लोग जानते ही होंगे, हमारे छत्तीसगढ़ में जिस पर खेती नहीं की जाती उसे हम परिया कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 7। निम्न में से किस स्थान को छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है? शिवरी नारायण, सिरपुर, राजिम, रतनपुर। इसका सही उत्तर है राजिम। याद रखना दोस्तों, राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग, छत्तीसगढ़ का सांस्कृतिक राजधानी, छत्तीसगढ़ का महातीर्थ स्थल की संज्ञा दी गई है। प्रश्न क्रमांक 8। सिंचाई को अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में शामिल की जाती है? उद्योग, कृषि, ऊर्जा, सेवा। इसका सही उत्तर है कृषि। सिंचाई को अर्थव्यवस्था के कृषि क्षेत्र में शामिल की जाती है। प्रश्न क्रमांक 9। निम्न में से कौन सी मिट्टी छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाई जाती है? लैटेराइट मिट्टी, लाल बलुआ मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, काली मिट्टी। इसका सही उत्तर है लाल पीली मिट्टी। याद रखना दोस्तों, लाल पीली मिट्टी हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक पाई जाती है। आपको ज्ञात होगा, छत्तीसगढ़ में लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम मटासी मिट्टी होता है। प्रश्न क्रमांक 10। दीपाड़ीय पुरातत्विक स्थल किस जिले में है? बस्तर, रायपुर, बलरामपुर, रायगढ़। इसका सही उत्तर है बलरामपुर। दीपाड़ीय एक पुरातात्विक स्थल है जो बलरामपुर जिले में स्थित है। आपको बता दें, दीपाड़ीय कन्हार नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न क्रमांक 11। छत्तीसगढ़ प्रदेश में किस शैल समूह का विस्तार सर्वाधिक है? कडप्पा शैल समूह, विंध्यन शैल समूह, आर्कियन शैल समूह, धारवाड़ शैल समूह। इसका सही उत्तर है आर्कियन शैल समूह। याद रखिएगा दोस्तों,
आर्कियन शैल समूह का विस्तार सर्वाधिक है? प्रश्न क्रमांक 12। सिंगरौली बेसिन किसे कहा जाता है? रिहंद बेसिन, कन्हार बेसिन, कोरबा बेसिन, रायगढ़ बेसिन। इसका सही उत्तर है रिहंद बेसिन। याद रखना दोस्तों, सिंगरौली बेसिन रिहंद बेसिन का एक हिस्सा है। प्रश्न क्रमांक 13। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की स्थापना की वर्ष हुई थी? 1962, 1963, 1964, 1965। इसका सही उत्तर है 1964। आपको पुनः बता दें, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की स्थापना 1 मई 1964 को हुई थी। प्रश्न क्रमांक 14। छत्तीसगढ़ राज्य में धान के बाद दूसरे प्रमुख अनाज की फसल कौन सी है? गेहूं, बाजरा, मक्का, ज्वार। इसका सही उत्तर है मक्का। प्रश्न क्रमांक 15। छत्तीसगढ़ में किस वन का क्षेत्रफल अधिक है? आरक्षित वन, संरक्षित वन, अवर्गीकृत वन। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है आरक्षित वन। आपको बता दें, आरक्षित वन की प्रतिशत 43.13% है। संरक्षित वन 40.22% है। वर्गीकृत वन 16.65% है। प्रश्न क्रमांक 16। छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम अस्तित्व में कब आया? मई 2001, जून 2001, जुलाई 2001, अगस्त 2001। इसका सही उत्तर है मई 2001। छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम 2001 को अस्तित्व में आया। इसका स्थापना रायपुर में हुई थी। प्रश्न क्रमांक 17। छत्तीसगढ़ में देश की कोयला भंडार का प्रतिशत कितना है? 5%, 10%, 18%, 20%। इसका सही उत्तर है 20%। देश की कोयला भंडार में छत्तीसगढ़ की भागीदारी 20.18% है और देश की कोयला उत्पादन में छत्तीसगढ़ की भागीदारी 19.80% है। प्रश्न क्रमांक 18। छत्तीसगढ़ प्रदेश में विधानसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 18, 21, 25। कोई आयु सीमा नहीं। इसका सही उत्तर है 25। याद रखना दोस्तों, छत्तीसगढ़ प्रदेश में विधानसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। प्रश्न क्रमांक 19। छत्तीसगढ़ में विधानसभा की कुल सीटें कितनी हैं? 5, 11, 90, 100। इसका सही उत्तर है 90। आपको ज्ञात होगा, छत्तीसगढ़ में विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं, जिसमें सामान्य की 51 सीटें, अनुसूचित जनजाति की 29 सीटें, अनुसूचित जाति की 10 सीटें आरक्षित है। प्रश्न क्रमांक 20। छत्तीसगढ़ राज्य के कवर्धा जिले का नाम परिवर्तन करके कबीरधाम किस वर्ष में किया गया था? 2000, 2003, 2007, 2012। इसका सही उत्तर है 2003। याद रखना दोस्तों, वर्ष 2003 में कवर्धा जिले का नाम परिवर्तन करके कबीरधाम किया गया था। प्रश्न क्रमांक 21। घड़वा शिल्प किस प्रकार की मूर्ति होती है? पाषाण मूर्ति, काष्ठ मूर्ति, कांस्य मूर्ति, लौह मूर्ति। इसका सही उत्तर है कांस्य मूर्ति। घड़वा शिल्प कांस्य मूर्ति होती है। प्रश्न क्रमांक 22। इंदिरा नंदीराज किसकी एक किस्म है? आम, पपीता, धान, गन्ने। इसका सही उत्तर है आम। इंदिरा नंदीराज आम की एक किस्म है। प्रश्न क्रमांक 23।
छत्तीसगढ़ में ऊर्जा की राजधानी निम्न में से किसे कहा जाता है? बस्तर, भिलाई, रायगढ़, कोरबा। इसका सही उत्तर है कोरबा। आपको पहले से ज्ञात होगा, छत्तीसगढ़ में ऊर्जा की राजधानी कोरबा को कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 24। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम, सोना, तांबा, चांदी। इसका सही उत्तर है एल्यूमिनियम। याद रखिएगा दोस्तों, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। प्रश्न क्रमांक 25। छत्तीसगढ़ का नागलोक किसे कहते हैं? तपकरा, चांपा, सारंगढ़, अबूझमाड़। इसका सही उत्तर है तपकरा। जशपुर जिले में स्थित तपकरा को छत्तीसगढ़ का नागलोक कहते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। प्रश्न क्रमांक 26। छत्तीसगढ़ का काशी किस स्थान को कहा जाता है? रतनपुर, राजिम, खरौद, धमतरी। इसका सही उत्तर है खरौद। याद रखना दोस्तों, छत्तीसगढ़ का काशी खरौद को कहा जाता है। आपको बता दें, खरौद नगर जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आता है। प्रश्न क्रमांक 27। अमृतधारा जलप्रपात किस जिले में अवस्थित है? सरगुजा, कोरिया, जशपुर, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। इसका सही उत्तर है मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। अमृतधारा जलप्रपात मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में अवस्थित है। आपको जानकारी के लिए बता दूं, अमृतधारा जलप्रपात पूर्व में कोरिया जिले के अंतर्गत आता था। नवीन जिला बनने के पश्चात अब अमृतधारा जलप्रपात मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के अंतर्गत आएगा। प्रश्न क्रमांक 28। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के तहत राज्य चुनाव आयोग के परामर्श से पंचायतों के सभी चुनावों की मतदाता सूची तैयार करने और संचालन करने के लिए नियम कौन बनाएगी? राज्य सरकार, राज्यपाल, उच्च न्यायालय, जिला कलेक्टर। इसका सही उत्तर है राज्य सरकार। प्रश्न क्रमांक 29। महाभारत के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के किस ऐतिहासिक स्थल का नाम रत्नावलीपुरी था? सिंघनपुर, सिरपुर, रतनपुर, नारायणपुर। इसका सही उत्तर है रतनपुर। आपको बता दें, महाभारत के अनुसार रतनपुर को मणिपुर, रत्नावलीपुरी तथा कुबेरनगर के नाम से जाना जाता था। प्रश्न क्रमांक 30। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ की जनसंख्या का घनत्व क्या था? 189, 154, 199, 169। इसका सही उत्तर है 189। प्रश्न क्रमांक 31। निम्न में से किस वर्ष में छत्तीसगढ़ राज्य के ब्रिटिश क्षेत्रों को मध्य प्रांतों में समाहित किया गया? 1818 ईस्वी, 1830 ईस्वी, 1861 ईस्वी, 1862 ईस्वी। इसका सही उत्तर है 1861 ईस्वी। आपको बता दें, 2 नवंबर 1861 को मध्य प्रांत का गठन हुआ। मध्य प्रांत में छत्तीसगढ़ भी शामिल था। छत्तीसगढ़ में 3 जिले रायपुर, बिलासपुर एवं संबलपुर का गठन किया गया था और मध्य प्रांत की राजधानी नागपुर को बनाया गया था। प्रश्न क्रमांक 32। छत्तीसगढ़ शासन का प्रमुख प्रशासकीय केंद्र कहलाता है? मुख्यालय, मंत्रालय, सचिवालय, संचालनालय। इसका सही उत्तर है मंत्रालय। आपको बता दें, हमारे छत्तीसगढ़ के मंत्रालय का नाम महानदी भवन नाम दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 33। डोंगरगढ़ का प्राचीन नाम क्या था? कामाख्या, कामकंदला, कामरूप, कामावतीपुरी। इसका सही उत्तर है कामावतीपुरी। याद रखिएगा दोस्तों,
कामावतीपुरी डोंगरगढ़ का प्राचीन नाम था। प्रश्न क्रमांक 34। छत्तीसगढ़ राज्य में कितने नगर निगम हैं? 11, 14, 15, 16। इसका सही उत्तर है 14। याद रखना दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य में 14 नगर निगम है। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ का नवीनतम नगर निगम रिसाली, दुर्ग की स्थापना वर्ष 2019 में की गई है। प्रश्न क्रमांक 35। जांजगीर शहर का जन्मदाता किसे कहा जाता है? जाजल्यदेव प्रथम, सोमेश्वर देव, जयसिंह देव, रामदेव। इसका सही उत्तर है जाजल्यदेव प्रथम। याद रखना दोस्तों, जाजल्यदेव प्रथम को जांजगीर शहर का जन्मदाता माना जाता है। प्रश्न क्रमांक 36। क्रांतिकारी हनुमान सिंह ने किस ब्रिटिश अधिकारी की हत्या की थी? इलियट, स्मिथ, सिडवेल, स्कॉट। इसका सही उत्तर है सिडवेल। सिडवेल ब्रिटिश अधिकारी की हत्या हनुमान सिंह ने की थी। प्रश्न क्रमांक 37। छत्तीसगढ़ में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, गृह मंत्री, राष्ट्रपति। इसका सही उत्तर है राज्यपाल। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। लेकिन लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को केवल राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 38। निम्नलिखित पर्यटन स्थलों में कौन सा धर्म से संबंधित नहीं है? डोंगरगढ़, दंतेवाड़ा, गंधेश्वर, मैनपाट। इसका सही उत्तर है मैनपाट, क्योंकि मैनपाट प्राकृतिक वर्ग का पर्यटन स्थल है। प्रश्न क्रमांक 39। छत्तीसगढ़ की बैगा जनजाति किस वृक्ष की पूजा करते हैं? सागौन, साजा, साल, बीजा। इसका सही उत्तर है साल। बैगा जनजाति की मानना है कि बूढ़ादेव साल वृक्ष में निवास करती है, इसलिए बैगा जनजाति के लोग साल वृक्ष की पूजा करते हैं। प्रश्न क्रमांक 40। छत्तीसगढ़ में नाग पंचमी किस माह में मनाया जाता है? सावन, भादो, जेठ, आषाढ़। इसका सही उत्तर है सावन। आपको ज्ञात होगा, नाग पंचमी का पर्व सावन माह में मनाया जाता है। आपको जानकारी के लिए बता दें, इसी दिन जांजगीर चांपा जिले में दलहा पहाड़ पर नाग पंचमी मेला का आयोजन होता है। प्रश्न क्रमांक 41। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति। इसका सही उत्तर है भारत के राष्ट्रपति। याद रखिएगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करता है। आपको बता दें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करता है। प्रश्न क्रमांक 42। मुरिया जनजाति का माओपाटा किस प्रकार का नृत्य है? विवाह नृत्य, पूजा नृत्य, शिकार नृत्य, सरहुल नृत्य। इसका सही उत्तर है शिकार नृत्य। माओपाटा मुरिया जनजाति में किया जाने वाला शिकार नृत्य है। प्रश्न क्रमांक 43। निम्न में से कौन छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे? डॉक्टर विनय कुमार पाठक, पंडित दानेश्वर शर्मा, पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी, डॉक्टर सुरेंद्र दुबे। इसका सही उत्तर है पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी। याद रखना दोस्तों, पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। प्रश्न क्रमांक 44। गुरु घासीदास का जन्म किस ग्राम में हुआ था? भंडारपुरी, तेलासी, लालपुर, गिरौदपुरी। इसका सही उत्तर है गिरौदपुरी।
आपको बता दें, गुरु घासीदास का जन्म 18 दिसंबर 1756 को गिरौदपुरी ग्राम में जिला बलौदाबाजार भाटापारा में हुआ था। प्रश्न क्रमांक 45। छत्तीसगढ़ का वह विद्रोह कौन सा है जिसे बस्तर का मुक्ति संग्राम के नाम से जाना जाता है? हल्बा विद्रोह, भूमकाल विद्रोह, कोल विद्रोह, लिंगागिरी विद्रोह। इसका सही उत्तर है लिंगागिरी विद्रोह। पुनः बता दूं, लिंगागिरी विद्रोह को बस्तर का मुक्ति संग्राम के नाम से जाना जाता है। लिंगागिरी विद्रोह का नेतृत्वकर्ता धुरवाराव था। प्रश्न क्रमांक 46। छत्तीसगढ़ में ई पंचायत प्रोजेक्ट का उद्घाटन कब हुआ? 26 जनवरी 2005, 15 अगस्त 2001, 2 अक्टूबर 2008, 1 दिसंबर 2010। इसका सही उत्तर है 26 जनवरी 2005। छत्तीसगढ़ में ई पंचायत प्रोजेक्ट का उद्घाटन 26 जनवरी 2005 को हुआ था। प्रश्न क्रमांक 47। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे नवीनतम संभाग कौन सा है? बस्तर संभाग, सरगुजा संभाग, दुर्ग संभाग, बिलासपुर संभाग। इसका सही उत्तर है दुर्ग संभाग। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे नवीनतम संभाग दुर्ग संभाग है, क्योंकि दुर्ग संभाग का गठन वर्ष 2013 में हुआ था। प्रश्न क्रमांक 48। गैर पारंपरिक ऊर्जा को प्रोत्साहन देने वाली संस्था को किस नाम से जाना जाता है? क्रेडाई, रेरा, क्रेडा, क्रेडाई। इसका सही उत्तर है क्रेडा। क्रेडा का पूरा नाम छत्तीसगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है। आपको बता दें, क्रेडा का गठन 23 मई 2001 को किया गया था। दोस्तों, आपको क्लास कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 49। छत्तीसगढ़ में सबसे लंबा बांध कौन सा है? पैरी बांध, कोडार बांध, गंगरेल बांध, हसदो बांगो बांध। इसका सही उत्तर है गंगरेल बांध। याद रखना दोस्तों, गंगरेल बांध छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा बांध है। इसकी कुल लंबाई 1830 मीटर है। गंगरेल बांध धमतरी जिले में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 50। निम्न में से किस नदी पर चित्रकूट बांध स्थित है? शिवनाथ नदी, इंद्रावती नदी, जोंक नदी, महानदी। इसका सही उत्तर है इंद्रावती नदी। आपको बता दें, चित्रकूट बांध बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित है। बस यही तक, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।